कि हमारे सभी सम्मानित जनता और देश के सभी सम्मानित जनता को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, जन जन के नायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी व खंड खंड भारत को खंड करने वाले दादा महाप्रधानमंत्री के श्री चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए मैं अपने मुद्दों को आरंभ करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस लखनऊ की धरती पर आज जो हमारे सम्मानित साथी एकत्रित हुए हैं, ये मुद्दा हमारा है मिशन राजनीतिक भागीदारी। आज इतिहास गवाह है, आजादी से लेकर आज तक जब तक संविधान बना है, लागू हुआ है 1950 1952 से, और जब से 1947 से भारत आजाद हुआ है साथियों, तब से आज तक लोग कहते तो हैं कि आबादी के अनुपात में हम राजनीतिक भागीदारी देंगे, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से अपने सभी सम्मानित साथियों को बताना चाहता हूं कि आज तक कुछ चुनिंदा व्यवस्थाओं को छोड़कर सेन, सरिता, चंद्रवंशी, निषाद जैसे तमाम ऐसे समाज हैं जिन्हें अभी राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर, राजनीतिक भागीदारी पर शून्य रखा गया साथियों। और इस पर हमें आज विचार करने का विषय है कि विगत 78 वर्षों में साथियों, विगत 78 वर्षों में आखिर जो दबे कुचले पिछड़े शोषित पीड़ित वंचित समाज, जो समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति है, उसे अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से देखा जा रहा है कि पिछले शोषित पीड़ित वंचित समाज के साथ निरंतर अत्याचार जारी है। सरकार चाहे किसी की भी नहीं हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सरकारें बदलती रहती है साथियों, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन इस समाज का सही मायने में मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि हमारा आपका दोस्ता, हमारे नौनिहालों का दोस्ता क्या बदलाव हुआ? नहीं। तो जवाब होगा नहीं। तो आज मैं देख रहा हूं अस्तित्व में तमाम उत्तर प्रदेश से ही देख लीजिए, तमाम जो सेन, सरिता, चंद्रवंशी समाज के साथी, तमाम पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, शोषित पीड़ित जातियां, सैकड़ों संगठनों को बनाकर लोग ये दावा करते हैं, सीना ठोकते हैं कि हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वाकई समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर समाज की लड़ाई लड़ रहे हो जाए तो आज आबादी के अनुपात में उनके सांसद विधायक सदन में होते साथियों। और क्या गवाह है कि जिस समाज का प्रतिनिधित्व दरकार होता है साथियों, जिस समाज के लोग सदन में नहीं होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व दरकार होती है, उनका कभी व्यवस्था बदल नहीं सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल में आप देख लीजिए, आज जितना भी ऐसी राजनीति से छूटी, राजनीतिक पायदान से छूटी, जबकि भारतीय संविधान कहता है कि आबादी के अनुपात में और तमाम राजनीतिक पार्टियां वोट लेने के चक्कर में साथियों इन्हें गुमराह कर घूमती हैं, और करती क्या है कि समाज के कुछ प्रभावशाली लोगों को बुला करके उन्हें समाज का टेंडर देने का काम करती हैं साथियों। मैं कहता हूं किसी समाज में एक या दो व्यक्ति को विधान परिषद भेजे, आयोग भेजे या किसी बोर्ड भेजे, क्या समाज पर हो सकता है? आज आवश्यकता है जनप्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। सम्मानित साथियों, आज जो विधायक या सांसद होता है वो जनता के द्वारा चुनकर जाता है, मतलब वो जनता का प्रतिनिधि है, जनता उसे वोट देकर बनाती है। लेकिन अगर सरकारें और पार्टियां अपना प्रतिनिधि बना के भेजती है विधान परिषद या किसी और अन्य बोर्डों में, तो वो उस पार्टी, उस सरकार का गुलामी करने का काम करेंगे साथियों। आज मुझे कोई साथी बता दे कि आज तक जितनी ऐसी व्यवस्थाओं में लोग आए हैं, उन्होंने समाज का क्या भला करने का काम किया है, समाज की कितनी लड़ाई लड़ी जा रही है। आज समाज के महिलाओं का शोषण, अत्याचार, बलात्कार, तमाम के जन्म अपराध हो रहा है, हत्या कर दी जा रही है, निर्मम हत्या, गला काट दिया जा रहा है। कितने हमारी मानवीयों ने आवाज उठाई है साथियों,
मैं आप लोग से जानना चाहता हूं। तो उसी दोस्तों को हम लोग भी पीड़ा है, एक विरोध नहीं, एक दर्द है, पीड़ा है समाज के लोगों की। हम लोग देखते हैं कि आए दिन घटना हो रही है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ पिछड़ों के साथ हो रहा है, यहाँ दलितों के साथ हो रहा है, सिपाही दलित जिंदा जला दिया जा रहा है। भारतीय संविधान में आज तमाम ऐसी अनुच्छेद है, आर्टिकल 340, 341, 342 नहीं लागू है। तमाम जस्टिस रोहिणी आयोग, तमाम आयोग बनाकर लोगों को झुंझुना देने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं जब चुनाव आता है। लेकिन वही चुनाव के बाद ठंडे बस्ते भेज दिया जाता है। आज मानवर कर्पूरी ठाकुर जी आरक्षण फार्मूला जो उन्होंने बिहार में दिया है, आज का इस मंच के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के साथ ही भारत के सभी राज्यों में कर्पूरी फार्मूला लागू किया जाए। कर्पूरी फार्मूला लागू करने का अर्थ है इसमें 26% ऐसा नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी एक ऐसे कर्मयोद्धा थे जिन्होंने साथियों पिछड़े शोषित पीड़ित वंचित जातियों के साथ ही जो गरीब सवर्ण तबके के लोग पिछड़े थे, दलित पिछड़े थे, उनके लिए भी 3% आरक्षण देने का कार्य किया है। महिलाओं के लिए 3% आरक्षण देने का काम किया है। मतलब जातिवाद नहीं, सर्व समाज की बात करते थे हम लोग। उसी कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के वंशज साथियों, आज मैं देख रहा हूं, मैं भी निरंतर 17 वर्षों से सामाजिक व्यवस्था में लगा हूं और निरंतर संघर्ष जारी है साथियों। लेकिन मैंने देखा कि जैसे डिजिटल इंडिया है साथियों, डिजिटल इंडिया मतलब आप देखिए अम्बेडकर कार्ड बहुत अच्छी और नंबर 1 महान था, लेकिन उसने समय से बदलाव नहीं किया। रेंज के बाहर HMT घड़ी रेंज के बाहर। तो जो भी साथियों, चाहे व्यक्ति हो, समूह हो, जाति हो, समाज हो या वस्तु हो, अगर समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तनशील नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं करेगा तो वो रेंज के बाहर। और आज हम लोग उसी रेंज के बाहर हैं साथियों। आज शेर सरकार अनुसूचित सम्मानित समाज की बात करें तो 7% है, 5% नहीं और 2.5% सम्मानी। 7% का मतलब होता है उत्तर प्रदेश में 20 विधायक चाहिए साथियों। उत्तर प्रदेश में 20 विधायक कम से कम और कम से कम 7 सांसद। आज मुझे दूरी करेंगे कि कितने विधायक कितने सांसद हैं। आज वही हाल निषाद समाज का भी है। किसी एक व्यक्ति को व्यवस्था दे देना या राजा बना देना और उसके पूरे समाज का शोषण होगा साथियों। एक विकल्प नहीं है किसी भी समाज में आबादी के अनुपात में जब तक भागीदारी नहीं मिलेगी कुछ नहीं होना है। लोग कहते हैं कि भैया बहुत गरीब है, हमने ठंडी लग रहा है, किराया नहीं, भाड़ा नहीं है, या सामाजिक देखिए कोई भी सामाजिक लड़ाई साथियों, कोई भी सामाजिक लड़ाई बिना समाज के सहयोग के नहीं लड़ी जा सकती है। लोग कहते हैं भैया हम तो बड़े गरीब हैं, रोज मार दिखाते हैं, बिल्कुल मार दिखाते हैं। आज हमारे लोग ये भूल जाते हैं कि हम जो विश्व को जीतने का दावा ठोकता था सिकंदर, वो जैसे ही मगध के चक्रवर्ती सम्राट महाप्रधानमंत्री और घरानंद का नाम सुना से एहसास हो गया और वो उल्टे पैर भागने का काम किया है। तो उस सिकंदर को जीतने वाले दादा महाप्रधानमंत्री घरानंद की वंशज है बताइयो। बात नहीं आती तो आज मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश में सैन्य सरकार समाज की आबादी, शर्मानी समाज की आबादी कितनी % है?
टोटल 7%, और उसी तरह निषाद है, तमाम वजह जातियां हैं जो पाल है, कच्चा घर, तमाम ऐसी जातियां जो अभी भी आरामी से छूती है। इनका अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 36% बनते हैं। क्या? 36%। लेकिन इन्हें सिर्फ गुमराह करके रखा हुआ गया है। अगर इन जातियों में इन समाज के लोगों को 36% को एक निकल से जोड़कर अगर व्यवस्था बनाई जाए तो विधायक सांसद नहीं, इनका मुख्यमंत्री होगा और इनकी सरकार होगी। साथियों, आज हम लखनऊ की धरती पर राजनीतिक मिशन की बात करने आए हैं और मैं आप लोगों से यह वादा दिलाता हूं, आप लोगों का सहयोग रहा, समाज का सहयोग रहा, तो आगामी विधानसभा 2027 में 10 विधायक देने का काम करने पर। और लोग फाइनेंस की बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ हमारे लोग हैं व्यक्तिगत सेल्फ पैसा मंत्री समाज के, और समाज को बाद में जोड़ा जाएगा। मैं इनकी बात कर लेता हूं। इन्हें हम 99% को हटा दें। टारगेट किसे करना है? 1%। और किसी भी समाज में 1% व्यक्ति सरकारी नौकरी पेशे में है, बिजनेसमैन है, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर है ना? 1% दूंगा। 1% मतलब 1 लाख। अगर 1 लाख लोग ये शुरुआत कर दे कि हम अपने नौजवानों के, अपने महिलाओं के, अपने माताओं बहनों के, अपने समाज के और अपने पिछड़े शोषित पीड़ित वंचित समाज के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक भागीदारी को लेकर मात्र क्या 1 रुपया, साथियों, मात्र 1 रुपया हम लोग दे देंगे। मैं नहीं कहता हूं किसी व्यक्ति की सबको दीजिए, लेकिन जब तक किसी आप मजबूती से किसी मंच के माध्यम से, किसी अच्छे मिशन के माध्यम से नहीं जुड़ेंगे तो बिखराव रहेगा। लोग कहते हैं हमारे समाज में एकता नहीं है। एकता क्या चीज होती थी? अगर एकता नहीं होती तो ये जो 1000 संगठन उत्तर प्रदेश में विद्यमान है, ये कहां से होते? अगर एकता नहीं है तो संगठन कैसे है? और आज भी देखा जा रहा है कि समाज पर जितने भी शोषण अत्याचार हो रहे हैं, अगर कोई लड़ने का काम कर रहा है तो इन्हीं हमारे संगठन के भाइयों के द्वारा ली जा रही है। मुझे बता दीजिए कौन सा राजनीतिक दल का, कौन सा राजनीतिक नेता समाज की लड़ाई को लड़ने का काम किया है? श्याम बिहारी ठाकुर ने। जवाब मिलेगा कोई नहीं। अब सोच लीजिए कि जब हमारा न कोई लड़ाई लड़ने वाला है, न हमारा कोई सदन में है, न लोकसभा, न विधानसभा में है, आज कानून कहां बनता है? पार्लियामेंट, संसद में। पारित कहां होता प्रदेश का? विधानसभा में। तो साथियों, जब हमारा कोई साथी, हमारा कोई क्रांतिकारी साथी, जीरो ग्राउंड पे काम करने वाला साथी जब तक लोकसभा विधानसभा नहीं पहुंचेगा तब तक इस समाज की बातें कौन उठाएगा? कैसे उठेगी? और अगर विधानसभा, लोकसभा में, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अच्छी मजबूती से पैरवी नहीं होगी तो समाज का क्या होगा? साथियों, मैं पुनः आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि विगत 78 वर्षों से जो सामाजिक दंश झेल रहे हैं, लोग कितने भी कहे कि कुर्ता पहन ले, हम बहुत अच्छे लिख रहे हैं, उनके दिल से पूछ लीजिए कि उनकी पीड़ा क्या है, अंतरात्मा क्या कहेगी। तो उसी विषय को लेकर राजनीतिक समाज के राजनीतिक मिशन कार्य योजना मजबूत कर दी गई है और इसी 1 जनवरी 2026 से हम इसे अमली जवाब बनाएंगे। और आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आगामी दिसंबर 2026 में, अंतिम दिसंबर तक 2026 में लखनऊ में 5 लाख साथियों को इकट्ठा करने का काम करेंगे और मिशन से, मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक भेजने का काम करेंगे। सिर्फ आवश्यकता है, सम्मानित साथियों, आप लोगों से साझा अपील है
कि जिस विधानसभा में, जिस लोकसभा में, जिस जिले में हमारे वो क्रांतिकारी सम्मानित साथी जो जीरो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, उनकी तन मन धन से, साधन संसाधन से मदद करिए, देखिए व्यवस्था बदल जाएगी। साथियों, आज आपको मैं बता दे रहा हूं, जब 1990 के दौर में मैं तो भाई साथ नहीं आने लेकिन अध्ययन किया हूं। मानव काशीराम जी जब मिशन उठाए थे तो शायद इंतजार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। लोग डरते थे कि जाएंगे ऐसे ना हमारे जाए, हमारी हत्या हो जाए। लेकिन आज उस मिशन को मानव काशीराम जी ने चलाया और मान्य गांधी 4 बार आज मुख्यमंत्री का बहन। तो साथियों, समाज के बदलाव के लिए, समाज की व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सड़क से सदन तक जाने के लिए क्या आवश्यकता है? संघर्ष और त्याग। जब तक त्याग और संघर्ष त्याग किसी प्रकार में हो सकता है, आप शारीरिक त्याग कर सकते हैं, आर्थिक त्याग कर सकते हैं, संसाधन का त्याग कर सकते हैं। आज हमारे लोग कितने लोग कहते हैं, मैं देखता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी कहते हैं सब दूसरे के टांग खींचते। अरे भाई, सभी एक ही बात कह रहे हो, टांग खींचते। भाई खींचता कौन है? विचार करने की बात है ना। खींचता कौन है? हमारे आपके बीच, हमारे आपके भाई, हम ही आप लोग है ना। तो भाई सिर्फ साथियों, सिर्फ एक व्यवस्था बदलने की आवश्यकता है। क्या? जैसे एक आइडिया बहुत सा बदल सकती है, एक युक्ति बहुत सा बदल सकती है, उसी तरह साथियों वह दूर नहीं है। आज हमको नेता के रूप में नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से हर विधानसभा, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में, अपने हर विधानसभा में साथियों हमें 2 लोगों को चुनना है। क्या? हर विधानसभा में 2 लोग, जिसमें से हर विधानसभा से हम अपने लोगों की ट्रेनिंग कराएंगे, क्योंकि जब तक ट्रेनिंग नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है। जैसे व्यवस्था परिवर्तन में राजनीतिक भागीदारी की बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई मैं कहता हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता, आज भी कहता मैं बहुत गरीब हूँ भैया हम लोग खाते। अरे भाई मैं कहता हूँ अगर आप 200 कमाते हैं तो आप 1 रुपया खर्चा कर सकते हैं समाज के लिए। 1 रुपया खर्चा करके बंदी देखिए व्यवस्था न परिवर्तन हो जाए। बताइए, आज हमें उसी मुद्दे पर साथियों पूरे प्रदेश में किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं हमें पार्टियां टिकट नहीं देती है। मैं कहता हूँ टिकट क्यों देगी? पार्टियां सोचती है ना कि हम जिसको टिकट दें वो विधानसभा लोकसभा जीत। अभी एक कार्यक्रम बुला लीजिए कि 1 लाख की भीड़ आनी है, 1 लाख की 5 भीड़ कर दीजिए। देखिए पार्टियां पीला पैकेज लेके आपके पीछे घूमेंगी, और अगर नहीं घूमती इसके बाद भी तो हमारी जो आबादी है 36% की, आज 36% की आबादी आपने देखा बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। तो आज हम भी अछूते नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें साथियों में पुनः आप लोग हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं पुनः आपसे करवाना अपील करूंगा साथियों कि आज से ही जुट जाइए अपने मिशन राजनीतिक भागीदारी में। वो डगर दूर नहीं है, सिर्फ हमारी सोच के परे है। सोच बदल दीजिए, आर्थिक व्यवस्था करिए। 1 रुपया 1 दिन का अगर 1% लोग, मतलब 1 लाख लोग फंडिंग करना शुरू कर दें तो 1 लाख रोज होता है, महीने में 30 लाख, साल में 3.5 करोड़, 5 साल में कितना? 20 करोड़ के आसपास। तो 20 करोड़ में क्या हम 10 विधायक नहीं ला सकते हैं? एक विधायक 85 को 2 करोड़ फंडिंग कर दें? कहाँ गरीब है? कहाँ गरीब बताइए ना। जिसके समर्थन में प्रदेश में 1 लाख लोग समर्थन में खड़े हो 1 रुपया लेकर, साथियों क्या 1 रुपया लेकर,
और क्या विधायक करना है? 1 करोड़ को 2 करोड़ फंडिंग करना है ना, 2 करोड़ इसको फंडिंग और 1 करोड़ 1 लाख करोड़ का सहयोग। व्यवस्था नहीं परिवर्तित हो सकती है। कैसे लोग कहते हैं कि एकता नहीं है, हम गरीब है, मुझे बताइए कोई है जवाब देने वाला है ना? और जो सम्मानित साथी अपने समाज, अपने बच्चों, अपने नौनिहालों, अपने माताओं बहनों, अपने राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक शैक्षिक भागीदारी, आप लोग कहते हैं के लिए 1 रुपया ना खर्चा कर पाया हो, अब तो आप समझ सकते हैं उसका तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जाने और ईश्वर जाने क्या हो सकता है। तो सम्मानित साथियों, आज इस कार्यक्रम को लखनऊ में करने का उद्देश्य है कि मिशन राजनीतिक भागीदारी का विपुल हमारे सभी सम्मानित साथियों के सहयोग से फूंका जा चुका है। अब एक ताला रुकने वाला नहीं, और तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम आबादी के अनुपात में अपने क्रांतिकारी जीरो ग्राउंड पर काम करने वाले साथियों को हम लोकसभा और विधानसभा लोग कहते हैं अरे तो प्रणव है, ग्रामधारी मोटरसाइकिल चाहता है, टीका राजनीति करेगा। हमारे तमाम सम्मानित साथी को ये दर्द झेलना पड़ रहा है, और एक चूक फार्चूनर लेकर खटर पटर क्या बाउंसर और गनर लेकर अगर चौराहे में सफेद कुर्ता पजामा पहन के तो जाता है, 2 फार्चूनर से कैसे मुरीदा देता है, कहाँ देता है लोग फुटली खिंचाई घर में, चाहे वो अपराधी हो, टीचर हो, माफिया हो, रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो। आज टीचर, माफिया, रेपिस्ट, बलात्कारी है, वो आप टिकट देकर लोग संकल्प ले ले। क्या आज से ही संकल्प ले ले कि आज से ही हम दोस्तों परिवर्तन में सत्ता में एक समय कम से कम और प्रतिदिन 1 रुपया देने का काम करेंगे और 2 साल परिवर्तन करके दिखाएंगे। इसी के साथ मैं अपने सभी सम्मानित साथियों से विदा लेना चाहूंगा। और सुना जन जन के राय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और खंड खंड भारत का खंड करने वाले दादा महाप्रधानमंत्री के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे। राजनीतिक भागीदारी लेकर रहेंगे, लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, राजनीतिक भागीदारी लेकर रहेंगे, लेकर आएंगे, लेकर आएंगे। अब किसी का नहीं चलेगा जोर, नहीं चलेगा जोर, अब किसी का नहीं चलेगा जोर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेंगे राजनीतिक भागीदारी, लेंगे राजनीतिक भागीदारी।